ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एशियंट। एशियंट पीरियड। एशियंट पे हमने लास्ट टाइम जो है अपना सातवानस तक हो गया था। अब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड की। गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की बात करते हैं। गुप्ता पीरियड को जो है हम यवन भी बोलते हैं, YAVN, यवन। क्लियर दिख रहा है? ठीक है। गुप्ता पीरियड में जो है इनिशियल कैपिटल क्या थी? इनिशियल मगध। इनिशियल कैपिटल की इनकी थी मगध, और जो फाइनल कैपिटल थी आखिरी, वो इनकी थी उज्जैन। ठीक है। गुप्ता पीरियड में जो है जो कॉइन्स हुआ करते थे, पहले सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स रुपये का, रुपये रुपये का। सेकंड हुआ करते थे गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स को ना बोलते थे दिनार्स। ये पर चीप क्वालिटी के हुआ करते थे, चीप क्वालिटी। ठीक है। गुप्ता पीरियड में जो है फाउंडर कौन थे? श्री गुप्ता। फिर उनके बाद आते हैं घटोत्कच। ठीक है। गुप्ता पीरियड में जो है उस टाइम के जो बेस्ट सर्जन थे, जो सर्जरी करते थे, उनका नाम था सुश्रुत। उन्होंने लिखी थी रोट सुश्रुत संहिता। बेस्ट सर्जन गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स, इनिशियल कैपिटल फाउंडर। ठीक है। अब इस टाइम पे कुछ केव्स भी थी। केव्स, पहला महेंद्र गिरी, उदय उदयगिरी और खंदौली खंदौली केव्स। ये दोनों केव्स में जो है हमें वर्षा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु की पेंटिंग्स पेंटिंग्स मिले हैं। ठीक है। ये महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी हमारे कहाँ की? वेस्टर्न घाट की, सॉरी ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। ईस्टर्न घाट का मतलब जैसे कि हमारा ये इंडिया है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पूरा कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे टुकड़ों में आधा। तो यहाँ की जो है वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ठीक है। और गुप्ता पीरियड में जो है विष्णुइज्म पे विश्वास करते थे। विष्णुइज्म विष्णुइज्म का राइज हुआ। बुद्धा का भी था, पर विष्णुइज्म को ज़्यादा बिलीव करते थे ये लोग। ठीक है। क्लियर है? और और कुछ केव्स थी जैसे कि अजंता केव्स। अजंता केव्स होगी। इसमें इसमें हमने बुद्धिस्ट वाले उसमें भी पढ़ा था। इसमें बौद्धिस्ट 11 अवतार सातवाज अवतार सातवाज इमेजेस ऑफ बुद्धा। इमेजेस नहीं, पेंटिंग्स या आर्ट्स में ली हैं।
11 अवतार बुद्धा के उसकी पेंटिंग्स कार्ड मिले। दूसरा एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में मैं एलोरा केव्स में मैं देखो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म, इन तीनों की मिली हमें पेंटिंग्स एंड आर्ट्स एंड पेंटिंग्स। फिर उसको आते हैं एलिफेंटा केव्स। इसमें हमें मिली हैं BVM मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हमें इनके बारे में महेश, इन तीनों के बारे में मिला है हमें। और ये पोर्टुगीज को पता चला था। पोर्टुगीज आए थे, उनको पता चला था। ठीक है, ये हो गए मेरे किड्स। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। और मेहरौली प्लेयर भी है दिल्ली में। मेहरौली, चलो इसे बाद में लिखेंगे। सबसे पहले देखो आपके श्री गुप्ता आते थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं। फिर आता है घटोत्कच, कुछ खास नहीं। फिर आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। ठीक है, और ये बात जिसमें चल रही है, ये चल रही 320 AD की। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? ठीक है, अब चंद्रगुप्त फर्स्ट, इनकी वाइफ का नाम था कुमारा देवी। इनके जो कॉइन्स थे उनका नाम था दिनार्स। मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, मतलब शादी हुई थी और क्या, नॉर्मल मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, और कुछ खास आई थिंक और कुछ है नहीं। क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ, याद आया। इनका जो सिस्टम था वो था फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म मतलब कि पावर्स जो है सेपरेट थी, हल्के अलग अलग जगह पर अलग पावर दे रखी। जैसे सेंट्रल को अलग पावर्स है, स्टेट की छोटी 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 अलग पावर्स है। ठीक है, पहले आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम चंद्र समुद्र। फिर आपकी बात करते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये कहा किसने था? ये कहा था आपका वी ए स्मिथ या विलियम आर्थर स्मिथ ने। इसने जो है समुद्रगुप्त ने नेवी इस्टेब्लिश की थी। गुड। इनके जो कॉइन्स थे उस पर जो है वीणा प्लेइंग, वीणा प्लस शिप्स थे, वीणा प्लस शिप्स, उसकी इमेज बन रखी थी। ठीक है, इनको कविराज भी बोलते थे, कविराज।
और इनके जो ऊपर जो हुआ है, एक इनका जो कोर्ट पोएट था, उसका नाम था हरि सेन। उसने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। हरि सेन ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। इसमें चंद्रगुप्त के बारे में अच्छे अच्छे लिखा था। ठीक है, हो गया। अब हो गया समुद्र। फिर एक और बनाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे उसके तो डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज लेंगे, तो पहले क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो तरह से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, इनको इनकी जो टाइमलाइन था उसे गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोला जाता है। गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब इस टाइम पे अच्छे अच्छे खासे गोल्डन कॉइन्स बन रहे थे। गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स भी बन रहे थे, मतलब पेंटिंग्स और ये सब बहुत अच्छी बन रही थी। आर्ट में जैसे कि आपकी हो गई रामायण हुई, रामायण इस टाइम पे बनी, महाभारत इस टाइम पे बनी। आर्किटेक्चर में जो है आपका कानपुर नाम की एक जगह है। कानपुर में एक भीतरी गांव करके एक जगह है, भीतरी गांव। उसमें आपका क्या है, भीतरी गांव में आपका है आपका ब्रिक टेम्पल, मतलब ईंटों का मंदिर, ब्रिक टेम्पल। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे मेहरौली पिलर भी था, मेहरौली पिलर। इनका एक राइटर भी था, कोड राइटर, उसका नाम था विशाख दत्ता। उसने पहली बुक लिखी थी मुद्र राक्षस। पहले ही बताया है, स्टिल रिवीजन। मुद्र राक्षस का मतलब कि बेड चंद्रगुप्त मौर्य मैरिड हेलेना, यानी तो दूध धारा। दूसरी बुक लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम। इसमें लिखा था ब्यूटी ऑफ दूध धारा। या हेलेना कौन थी, डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर की बेटी। गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मेहरौली पिलर। और क्या था इनके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य, मेहरौली पिलर, यू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, राइटर विशाख दत्ता, मेहरौली पिलर बनवाया था। और क्या था, हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड जो है 320 AD पे ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में नवरत्न थे, NAVRATANS, नवरत्न थे। ठीक है। इनसे एक फॉरेन ट्रैवलर भी मिलने आया, फॉरेन FOREI, फॉरेन ट्रैवलर, F से फॉरेन ट्रैवलर, F से फाशिंग, फाशिंग है, हिंग है, फाहिंग नहीं होगा आई थिंक। हाँ फाहिन है, सॉरी नॉट शिन, फाहिन आया था। ये था चाइना से। फॉरेन ट्रैवलर TRAV, अरे यार स्पेलिंग देख लेना, ओके गाइस, जस्ट फाहिन, फॉरेन ट्रैवलर चाइना से।
ओके। अब इनके कुछ नवरत्न थे। अब नवरत्न के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नॉर्मल, बट स्टिल चंद्रगुप्त सर को हम विक्रमादित्य भी बोलते थे। विक्रम आदित्य, ठीक है। टाइटल विक्रमादित्य। इनको और बहुत सारे नाम से वो सकारी, सकारी भी बोलते थे। प्लस इनको बोलते थे परम भागवत, परम भागवत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दे रहा हूँ कि फाहिंग, इनसे एक तो फॉरेन ट्रैवलर मिलने आया। फाहिंग, इनका टाइटल था सकारी आदित्य, विक्रम आदित्य परम भागवत, ठीक है। अब चलो कुछ नवरत्न के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त सैन 320 AD, ओके। अब 9 या नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। अब 2-3 मिनट का टाइटल, लेकिन इससे कि हमको याद हो जाए, साथ में बोलना टाइटल, या तो सकारी परम भागवत या विक्रमादित्य, ठीक है। पहले थे इनके भास्कर आचार्य, पहला दूसरा नहीं, बस भास्कर आचार्य। इन्होंने लिखी थी मैथ्स बुक, उसका नाम था लीलावती। या तो ये वाइफ के नाम पे थी, और आइदर डॉटर के नाम पे थी, वाइफ और डॉटर, इनमें से किसी एक के नाम पे थी आई थिंक, ठीक है। फिर भास्कराचार्य हो गया। फिर उसके बाद जो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को तो आप जानते हैं। आर्यभट्ट जिन्होंने ज़ीरो और डेसिमल सिस्टम डेवलप किया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड की बात की जाए तो थर्ड पे है आपके कालिदास। कालिदास, कालिदास जो थे ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोले जाता है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास की जो इनिशियल लाइफ थी, स्टार्टिंग में ही थोड़ा दिमाग से मैड थे, बुद्धि नहीं थी, मतलब उस समय ज्ञान नहीं था। इनकी शादी फिर होती सब मैरिड टू विद्योत्तमा, विद्योत्तमा, ठीक। उसके बाद गेंड नॉलेज बाय फीमेल गॉड, फीमेल गॉड से इनको ज्ञान मिल जाता है। विद्युत में इनको घर से बाहर निकाल देती, क्योंकि इनको बुद्धि नहीं होती, क्योंकि इनका शादी जो है इनसे धोखे से करा दी जाती है कुछ ऋषि मुनियों द्वारा। फिर ये सैड हो जाते हैं, फिर मंदिर पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे एक माता आके इनको ज्ञान देती है, ऐसा कुछ स्टोरी है। अब एक चीज़ और, विद्योत्तमा
जो थी उसका स्वयंवर हुआ था, SWEAMB। स्वयंवर मतलब शादी जिसमें वुमेन्स को फ्रीडम थी, जिसे कह सकते द साइन ऑफ वुमेन फ्रीडम। इससे पता चलता है कि वुमेन्स को पुराने टाइम पर फ्रीडम थी। ओके, अब इनने कुछ वो लिखे थे प्लेज, एपिक्स, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका अभिज्ञानम शकुंतलम। चलिए उसे भी लिखते हैं। एक मिनट, बुक हाथ सेट हो जाए। हाँ, तो तकिया तकिया तकिया। सबसे पहले लिखी थी इन्होंने अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम। अभिज्ञानम शकुंतलम में लिखा था कि एक किंग होता है दुष्यंत, और एक ट्रैवल लड़की होती है। ट्रैवल लड़की का नाम, इसका नाम दुष्यंत, ट्रैवल लड़की नाम शकुंतला। शकुंतला। इन दोनों, ये किंग होता है, ट्रैवल तो इससे प्यार होता है, अंगूठी देके चला जाता है। फिर इसकी जो अंगूठी होती है वो जो है मछली खा लेती है, फिर मछली की वाली अंगूठी इसको मिल जाती है, इसको सब याद आ जाता है। ऐसा कुछ है। इनका जो सन था उसका नाम था भरत। पहला। और ये लेटर जो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ये ट्रांसलेटेड की थी विलियम जोन्स। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम हो गई। उसके बाद आती है आपकी अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद रघुवंशम। रघुवंशम ये थी आपकी लव स्टोरी। लव स्टोरी किसकी होगी? रघुवंशम की। तो इसमें जो था लव और कुश, इनकी स्टोरी थी। थर्ड अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम मेघदूतम। मेघदूतम मतलब क्लाउड मैसेंजर्स, क्लाउड के थ्रू मैसेज पहुंचाना, ऐसी कुछ स्टोरी थी। ठीक है, और फिर फोर्थ मेघदूतम रघुवंशम विज्ञान शकुंतलम। फिर उसके बाद आती है आपकी ऋतु संहार। ऋतु संहार में क्या लिखते हैं? ऋतु मान क्या होता है? सीजन्स। तो सीजन से रिलेटेड लव स्टोरीज या कुछ। फिफ्थ मेघदूत अभिज्ञानम शकुंतलम रघुवंशम मेघदूतम ऋतु संहार। फिर उसके बाद है कुमार संभव। कुमार संभव कैसे कुमार कैसे कार्तिक, लव स्टोरी ऑफ कार्तिक, लव स्टोरी ऑफ गॉड कार्तिक। कार्तिक जिसे हम मुरुगन भी बोलते हैं साउथ की तरफ। ठीक है, अब एक और सिक्स्थ सिक्स्थ वाली है मलसिका अग्निमित्र। अग्निमित्र ये भी जो है लव स्टोरी है। किसकी? कोर्टिसान
दूसरा है आपका प्रिंस, इनके बीच की लव स्टोरी। अग्निमित्र की बात की जाए तो अग्निमित्र इसमें पता नहीं, ये पुष्पमित्र शुंगा जो अशोकों को जिसने मार दिया था, लास्ट रूलर अशोका बृहद को जिसने असैसिनेट किया था, वो था पुष्पमित्र शुंगा। तो उस पुष्पमित्र शुंगा का जो बेटा का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र का सन ऑफ पुष्प मित्र शुंगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या हो गया, समुद्र चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड होने के बाद जो है, अब हम बात करेंगे कुमारगुप्त। कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता के सामने पढ़ा होगा कि बहुत दिस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। के से कुमार, के से कार्तिक की वर्शिप की थे, वर्शिप्ड। कार्तिक को क्या बोलते थे, मुरुगन। अटैक टू हुनाज नाम की एक ट्राइब होती है जो कि कैनिबल्स होते हैं, कैनिबल्स जो कि इंसानों को खा जाते हैं जिंदा, वो। और डाइड डाइड इन बैटलफील्ड विद ह्यूनास, ह्यूनास क्यों मर गया। ठीक है, वर्शिप मुरुगन। इन्हें हम शिलादित्य भी बोलते हैं, शिलादित्य भी बोलते हैं, हाँ, इन्हें हम शिला आदित्य ही बोलते हैं, शिला आदित्य। ठीक है, कुमार स्कंद, स्कंदगुप्त, बात करते हैं स्कंद गुप्त। स्कंदगुप्त की बात की जाए तो इन्होंने स्कंदगुप्त, इन्होंने डिफीटेड और रिमूव्ड भी और डिफीट दोनों, हराया भी और वो भी। क्लियर है, डिफीटेड एंड रिमूव्ड ह्यूनास, ह्यूनास को हराया और भगाया। इनका नाम था कर्मादित्य। ठीक है, और इनका जो है ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में पता चलता है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, खत्ता। अब हम कुछ एक्स्ट्रा आर्ट और आर्किटेक्चर लेके चलेंगे जो इस टाइम पीरियड में थे। ठीक है, तो एक हम यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ ऐड करना भूल गए, जो एलोरा पेंटिंग्स थी, एलोरा केव्स, जो एलोरा केव्स हैं जिसमें हिंदू, एलोरा ई को कर दो उल्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, हिंदू बुद्धिस्ट, अच्छा, हिंदू बुद्धिस्ट और जैन। ठीक है, ये तो इसमें एलोरा, इसमें जो है लेटर बाद में हमारे
इसमें कैलाशनाथ टेम्पल बनता है। कैलाशनाथ, एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल बनता है बाद में। कौन बनवाता है? कृष्ण वन, कृष्णा वन, जो कि राष्ट्रकूटा किंग, जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन्स में था उस टाइम पे। हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लो कि कैलाशनाथ टेम्पल जो है कल कृष्णा ने बनवाया, कृष्णा फर्स्ट ने, और राष्ट्रकूटा किंग था जो कि महाराष्ट्र वाले रीजन हुआ करता था। ओके, ठीक है। ठीक है, चलो ये इतना हो गया।